बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और नीतीश कुमार के कैबिनेट में कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही आपको खबर सुनने को मिलेगी और कई बड़े और नए चेहरे को मंत्री जो है वो बनाया सकता है। मतलब नीतीश कुमार के कैबिनेट में और कई लोग जो है वो मंत्री बनेंगे। देखिए, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए, पटना आए और पटना आने के साथ ही सबसे पहले वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए एक अन्य मार्ग गए और वहां पर तकरीबन 5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और ये बातचीत, ये मीटिंग, ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर नीतीश कुमार को जानने समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार को जब भी सहयोगी दलों से कुछ अपनी शर्त मनमानी होती है, वो कुछ इस तरीके से प्रेशर बनाते हैं जिसके जाल में सहयोगी दल अक्सर फंसते आए हैं। चाहे वो आरजेडी हो या फिर भाजपा, जिनके साथ भी रहे, इनका प्रेशर पॉलिटिक्स हर बार काम आया है और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं, मुलाकात के बाद एक बयान देते हैं कि भाई जो जातीय गणना हो, इसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, तो ऐसे में केंद्र सरकार से नीतीश कुमार प्रेशर बनाए, मांग करे कि भाई 9वीं अनुसूची में से शामिल किया जाए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात बेशक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहा गया कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। और ये बात जैसे ही ये खबर भाजपा आलाकमान तक पहुंची, भाजपा को भी डर लगने लगा कि कहीं वाकई में नीतीश कुमार का मन तो नहीं डोल रहा है। जिसके बाद जेपी नड्डा, हालांकि जेपी नड्डा का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, लेकिन पटना आते हैं और वो सबसे पहले अपने तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग जाते हैं और वहां पर तकरीबन 5 घंटे तक मुलाकात होती है। चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ वहीं होता है। और उस मुलाकात, उस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने 2025 को लेकर हर एक बिंदु पर बातचीत भाजपा के साथ कर ली। जनता दल यू भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कहा जा रहा है कि सब कुछ एक एक बिंदु पर बातचीत भाजपा जदयू के बीच हो गई है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। और नीतीश कुमार भी यही चाहते थे कि भाजपा के नेता आए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और सब कुछ क्लियर कर ले। गठबंधन के अंदर क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या आगे करना है, सब कुछ क्लियर कर लिया जाए। और हमें जब लगेगा कि मेरे अनुसार सब कुछ ठीक है तो फिर ठीक है, नहीं तो मुलाकात का दौर और ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है। मतलब समझ सकते हैं आप। और इसी कड़ी में कल तकरीबन 5 घंटे तक जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बीच न सिर्फ सीट शेयरिंग बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी भाजपा जदयू के बीच सहमति जो है वो बन गई है। देखिए, मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा जो है वो 36 है। ऐसे में अभी जो है कुल 30 मंत्री हैं, यानी 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये 6 मंत्री भाजपा के होंगे। भाजपा हो सकता है कि कुछ सहयोगी दलों को इसमें एडजस्ट करे, जैसे कि चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को मौका मिल सकता है, प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी हरी झंडी दे दी है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सब कुछ बातचीत जो है वो हो गया है। मुलाकात के वक्त जेपी नड्डा के साथ मंगल पांडे जो बिहार कैबिनेट में हैं, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और कई और बड़े चेहरे मौजूद थे। और तमाम नेताओं की मौजूदगी में मानो 2025 को लेकर सब कुछ एनडीए के अंदर तय कर लिया गया है। और इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2, 4, 5 दिनों में आपको खबर मिल सकती है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और इस दल से इनको मौका मिल सकता है। अब तक नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि भाजपा कोटे में ही 6 सीटें जाएंगी। चूंकि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो सम्राट चौधरी का एक बयान आया था कि भाई कुछ सीटें हमारी खाली हैं, वो आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब भाजपा, हमारी पार्टी नाम तय करेगी, उन्हें मौका दिया जाएगा। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मंत्री अब नहीं बनाए जाएंगे। अब भाजपा जो खाली 6 सीटें हैं उस पर जो है अपना चेहरा देगी और हो सकता है कि 1 सीट सहयोगी दलों को मिल जाए, जिसमें चर्चा प्रिंस राज की हो रही है। तो नीतीश कुमार भाजपा के बीच 2025 को लेकर सब कुछ तय हो गया है। हालांकि
अब सब कुछ कहा जा रहा है कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि भाई कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार पहले से चाहते थे कि 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसीलिए नीतीश कुमार का मन भी डोल रहा था। नीतीश कुमार भाजपा को यह जताना चाह रहे थे कि अगर आप मेरी बातों को नहीं माने तो फिर मेरे लिए दूसरा दरवाजा खुला है, मेरे लिए मेरे सामने ऑप्शन है। और इसी के कारण जेपी नड्डा का पटना न सिर्फ आगमन होता है बल्कि 5 घंटे वो मुख्यमंत्री आवास बिताते हैं और नीतीश कुमार के साथ सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। बहरहाल खबर है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और भाजपा कई नए चेहरे को मंत्री परिषद में जगह जो है वो देने जा रही है। आपकी क्या राय है? आप अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।